हो ये नाते, हो ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। एमपीए ग्रुप में आपका स्वागत है और आज है 9 अक्टूबर। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा देरी से आया हूँ। तो डेली करंट अफेयर जो प्रोग्राम हमारा चलता है, तो उसमें आज 9 अक्टूबर की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस दिन जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी थ्योरी समझेंगे। और हाँ, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर की पीडीएफ, तो वीडियो तो यहाँ मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ जो है आप एमपीए ग्रुप का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, प्ले स्टोर से, और वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी 6 महीने की। टॉप 200 क्वेश्चन उसमें दिए हमने, और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 6 महीने की, मतलब जनवरी से लेकर सितंबर तक की करंट अफेयर है, और बहुत ही शानदार और जानदार है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपीएसआई हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आने वाली जो भी परीक्षाएं हो, उनसे आप आसानी से उसको पढ़ के कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किसकी? सातोशी नाकामोतो। तो नाकामोतो जी है ये बिटकॉइन के संस्थापक हैं, ठीक है। किसने किया है? तो हंगरी ने किया है। किसने किया है? हंगरी ने सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया है। इन्होंने बिटकॉइन जो एक डिजिटल मुद्रा है उसकी स्थापना की थी, उसके संस्थापक है ये। अब बात हंगरी की है, तो ये रहा मैप में हंगरी। हंगरी, अगर हंगरी की बात करें तो राजधानी है बुडापेस्ट। क्या है? राजधानी बुडापेस्ट। याद रखिएगा, बुडापेस्ट करते करते हैंग हो गया। क्या? बुडापेस्ट करते करते हैंग हो गया। करेंसी क्या है? फॉरेंट है। करेंसी क्या है? फॉरेंट है। और एक फॉरेंट में 24 पैसे बनते हैं, मतलब 0.24 रुपया बनते हैं, ठीक है। ये यूरोप महाद्वीप का देश है। विश्व में 8 महाद्वीप हैं: उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, और ये रहा एशिया महाद्वीप। और 8वां महाद्वीप जो है वो जीलैंडिया महाद्वीप है। अभी इन्हें ऑफिशियली है, अभी जल्दी ही ऑफिशियली हो जाएगा। ऑफिशियली तरीके से 7 महाद्वीप है, ठीक है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कर दिया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल मिशन का नाम बदलकर, अब ये राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है क्या? इसमें क्या है? जन धन, आधार, मोबाइल, ट्रिनिटी और सरकार की यानी डिजिटल पहलों के रूप में तैयार बुनियादी ढांचों के आधार पर एनडीएचएम, मतलब एनडीएचएम स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत जानने की सुरक्षा, गोपनीयता और निजता को सुनिश्चित करते हुए इसमें एक श्रृंखला, उसका डेटा, सूचना वगैरह सब वहाँ पे पहुँचाई जाएंगी। कहाँ पहुँचाई जाएंगी? पीएम डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने जंगलनामा बुक ऑडियो जारी की है? तो किसने जारी की है? अभी हाल ही में अमिताभ घोष जी ने, ये अमित शाह नहीं, अमिताभ घोष जी ने एक जंगलनामा बुक का ऑडियो जारी किया है। क्या किया है? ऑडियो जारी किया है। ये जंगलनामा बुक का पोस्टर। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई विज्ञापन लैब शुरू करने का अनाउंसमेंट किया है? तो किसने किया है? गूगल ने। किसने? गूगल ने ये अनाउंसमेंट किया है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो सीईओ है वो कौन है? सीईओ है सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई सीईओ हैं। किसके? गूगल के, ठीक है। अब ये जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम विज्ञापन लैब क्या है? इसमें क्या किया गया है कि गूगल ने क्या किया? स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न समुदाय के लिए मूल खबरें देने वाले छोटे
और मझोले स्तर के समाचार पत्र प्रकाशनों को समर्थन के लिए ये विज्ञापन लैब शुरू की है। किसको? तो छोटे स्तर के जो न्यूज़ पे नहीं है, न्यूज़ देते हैं लोगों को, जन जन तक पहुंचाते हैं, उनके लिए ये GNI ग्रॉस नेशनल इनकम विज्ञापन लैब शुरू की है गूगल ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय नौसेना की मदद से नैव ई कैश कार्ड लॉन्च किया है? तो किसने? SBI बैंक ने ये कार्ड लॉन्च किया है। 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी। सबसे पहले आया था 1921 में, लेकिन तब इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ, ठीक है, इंपीरियल बैंक नाम था इसका। 1921 में स्थापना हुई थी, तब जाकर दोबारा इसका पुनर्गठन हुआ 1955 में। 1 जुलाई 1955 को इसका नाम SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये भारत का वर्तमान में बचत खाता का सबसे बड़ा बैंक है SBI, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरा। कौन है? दिनेश कुमार खरा इसके अध्यक्ष हैं। और नव ई कैश ये क्या है? तो नव ई कैश के बारे में जानते हैं। इसके तहत क्या होगा? कई सारे फायदे मिलेंगे। इस कार्ड पर INS विक्रमादित्य की फोटो लगी हुई है। इस कार्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? INS विक्रमादित्य के कुछ अधिकारियों की टीम ने मिलकर बनाया है और इस कार्ड में डुअल चिप कार्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। किसका? डुअल चिप कार्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। INS विक्रमादित्य की फोटो लगी हुई है, ठीक, नव ई कैश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? हमारे उपराष्ट्रपति जी M वेंकैया नायडू ने अभी महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत का उद्घाटन किया है। अब ये क्या है? ये असम राज्य के गुवाहाटी में किया गया है। उसके राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा वहाँ प्रेजेंट थे। उन लोगों की उपस्थिति में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया था। किसने किया था? M वेंकैया नायडू, हमारे उपराष्ट्रपति साहब ने। और ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ? गुवाहाटी में, ठीक, याद रखिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्या है? हाल ही में रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल किसने जीता है? तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। याद रखिएगा, बेंजीन मिलादी किसमें? रसायन में। तो रसायन में बेंजीन मिलादी, तो बेंजीन से बेंजामिन, मिलादी से मैकमिलन। तो रसायन में क्या किया? बेंजीन मिलादी, ठीक है। इस साल के जो नोबेल प्राप्त करता हैं उनको रसायन में बेंजीन मिलादी, रसायन विज्ञान बेंजामिन और मैकमिलन, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस बार भौतिकी में 3 वैज्ञानिक को नोबेल दिया गया है, ठीक है। केमिस्ट्री में 2 को दिया गया है। अभी जल्दी ही हम इसका नोबेल पुरस्कार का आपको ट्रिक के साथ वीडियो लेकर आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस देश के TIWB, क्या? TIWB टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, फुल फॉर्म क्या है? टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। इसकी फुल फॉर्म है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लिखा हुआ है। ये UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन OECD की संयुक्त पहल है। दोनों ने मिलकर चालू किया है। किस किसने? UNDP और OECD, दोनों लोगों ने इसको मिलकर चालू किया है, ठीक है, विकास, ठीक, याद रखिएगा। जिसकी शुरुआत कब? 4 अक्टूबर 2021 को करी है। कहाँ? सेशेल्स में की है। कहाँ की है? सेशेल्स में की है। इसमें भारत भी भागीदार है। तो कौन कौन ने मिलकर शुरू किया है TIW कार्यक्रम? UNDP और OECD ने शुरू किया है। और इसमें सेशेल्स 4 अक्टूबर को कहाँ हुई? सेशेल्स में हुई है और इसमें भारत भी भागीदार है, ठीक। बात अब सेशेल्स की है तो ये रहा मैप में छोटा सा सेशेल्स, ये, ठीक है। अब सेशेल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। करेंसी क्या है? करेंसी रुपया है, ठीक है। 7 देशों की, 7 का को ज़्यादा हैं, ये ट्रिक याद रखो। भारत से मामा श्री ने मांगा रुपया, क्या? भारत से। तो भारत, सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, मांगा से कुछ नहीं, पास से पाकिस्तान, यहाँ से इंडोनेशिया। तो कौन कौन है? भारत 1, सेशेल्स 2, मॉरिशस और मालदीव 4, श्रीलंका 5,
नेपाल 6, पाकिस्तान 7 और इंडोनेशिया 8। तो कितने देश हैं? 8 देशों की मतलब मुद्रा, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। ठीक है। सेशेल्स की बात करें तो सेशेल्स की करेंसी और दोनों हमने बता दिया आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मेल्ट वाटर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने ये खिताब जीता है। किसका? मेल्ट वाटर शतरंज चैंपियनशिप का। ये है मैग्नस कार्लसन। ठीक। तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप शतरंज के विश्व विजेता खिलाड़ी निश्चित करने के लिए प्रतियोगिता होती है और इसमें यह शुरुआत हुई थी 1886 से इसकी शुरुआत हुई थी। और यूरोप और अमेरिका में 2 प्रमुख खिलाड़ी जोहान जुकेरतोतो और विलेम स्टेनिज एक मैच खेले थे पहले। सही है। उसके बाद मौजूदा विश्व चैंपियंस कौन है? मैग्नस कार्लसन है, जो कि, और भारत के कौन जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने पिछले साल के चैंपियन विश्वनाथ आनंद को हरा के खिताब जीता है। किसको हराया इन्होंने? विश्वनाथ आनंद को हराया है। ये विश्व शतरंज चैंपियन कब शुरू हुई थी? 1886 में शुरू हुई थी। इस साल के विजेता कौन रहे हैं? मैग्नस कार्लसन रहे हैं। ठीक है। पिछले साल कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। इस बार उन्होंने इनको हरा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए किस देश के फिल्म चालक दल ऑर्बिट में पहुंचा है? तो अमेरिका के। किस देश के? अमेरिका के जो एक्टर है वो सब कहाँ पहुंच गए? ऑर्बिट में पहुंच गए हैं और ये अंतरिक्ष में फिल्म बनाएंगे। ठीक है। तो नासा ने एक पोस्ट की थी 5 अक्टूबर को। रूस के डायरेक्टर कौन है? क्लिम सिपेंको। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? क्लिम सिपेंको है। और चैलेंज की शूटिंग, फिल्म का नाम क्या है? चैलेंज की शूटिंग के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के साथ रवाना होंगे और स्पेस में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा अमेरिका। तो याद रखिएगा डायरेक्टर कौन है? क्लिम सिपेंको। कौन सी फिल्म बनेगी? चैलेंज। ठीक। किस यान के जरिए गए? तो किसके जरिए जाएंगे? ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जरिए। ठीक। तो बात अमेरिका की है। तो ये रहा मैप में अमेरिका। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है। नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। अलास्का द्वीप भी इसका भाग है। ये कनाडा, ये नॉर्थ अमेरिका पूरा आ गया, इतना पार्ट ये अमेरिका का है। ठीक है। इसके अलावा याद रखिए कांग्रेस, यहाँ की संसद क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। और यहाँ के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड बने। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, पहली महिला। ठीक है। इसके अलावा याद रखिए पेरिस जलवायु समझौते और ओपन स्काई ट्रीटी से अमेरिका बाहर हो गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका की रैंक पहली है, भारत की 4 है। आग चारों तरफ फैलेगी। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक चौथी है और अमेरिका की पहली है। याद रखिएगा भारत पावर में चौथे नंबर पे आता है। ठीक। इसके अलावा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में अमेरिका की पहली रैंक है, जबकि भारत की 40वीं रैंक है। याद रखिएगा। इसके अलावा मलाला यूसुफजई एक्ट अमेरिका ने पारित किया है। इसके अलावा मालाबार, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रंप। तो 4 मालाबार, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रंप। ये चारों का चारों युद्ध अभ्यास अमेरिका और भारत के बीच में होते हैं। युद्ध अभ्यास भी एक युद्ध अभ्यास है। याद रखिए 4 हैं। तो मालाबार, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रंप। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां द्विपक्षीय अभ्यास JIMX-21 शुरू हुआ है? तो भारत और जापान के बीच हर साल होता है। 2021 में इसका 21वां संस्करण है। याद रखिएगा भारतीय नौसेना के बीच में और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स JMSDF के बीच में ये होता है JIMX श्रृंखला का ये 21वां भाग है। ठीक है। 2012 से ये आयोजित किया जा रहा है 21 JIMX-21 बोल रहे हैं इस साल इसको। तो 12 से ये स्टार्ट हुए हैं भारत और जापान के बीच में। अब बात किसकी? जापान की। तो ये रहा मैप में जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा होती है येन और एक येन में 67 पैसे, मतलब 0.67 रुपया होते हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? शिंजो अबे है। कौन है? राष्ट्रपति शिंजो अबे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जो जापान में याद रखिएगा
पर्वत है। क्यूरेसियो और सुषमा 2 धाराएं हैं, याद रखिएगा। पीला पर्वत भी जापान और चाइना के बॉर्डर पर ही है। अगला, हाल ही में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, क्या ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, क्या ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के प्रमुख कौन बने हैं? तो नदीम अंजुम बने हैं। इसके प्रमुख ये है नदीम अंजुम जी। अब बात किसकी है? पाकिस्तान की है। तो ये रहा मैप में, अच्छा मैप, पाकिस्तान का मैप दिया ही नहीं इन्होंने। तो अब बात करते हैं आंसर ऑफ डे की। तो मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किसके बीच में हुआ? तो श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका। अच्छा, पाकिस्तान की थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। PM कौन है? कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। कौन है? क्रिकेटर इमरान खान वहाँ के PM हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी है। कौन है? आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, 1947 में निर्धारित हुई थी, रेड क्लिफ के अध्यक्षता में, याद रखिएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC भी है, पोक भी है, और 24वीं समानांतर रेखा भी, जिसे भारत नहीं मानता पाकिस्तान मानता है, याद रखिएगा। पाकिस्तान में पोतबार का पठार है, ठीक है। पाकिस्तान में सिंध है, बलूचिस्तान उधर ही आता है। इसके अलावा भारत के कोलकाता से लेकर पेशावर तक NH, कौन सा, जो ग्रांड ट्रैक जो GT रोड बनवाया था, वो आपका कहाँ, कोलकाता से लेकर पेशावर तक जाता है वो GT रोड, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, तो आज बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की। तो क्वेश्चन ऑफ डे क्या है? हाल ही में किस देश में पहली बार हाइपरसोनिक जिरकन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इटली में, या रूस में, जर्मनी में, या इंग्लैंड में। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF की लिंक वहाँ दी गई है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और 6 महीने की PDF का भी जल्दी ही आपको प्राप्त हो जाएगी। उसको अच्छे से कवर कर लेना, डेफिनेटली आप करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। और स्टैटिक GK भी बहुत आपको सीखने को मिलेगी, जो कि आपका 30% भाग कवर करती है स्टैटिक GK किसी भी एग्जाम में, GS का पोर्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।